करते हैं ताकि आप उससे कुछ सीख सकें। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो एक बॉडी बिल्डर है, फिटनेस ट्रेनर है। अब उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे ज़िंदगी में फिटनेस की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो जब तक हमें मज़ीद लोग जॉइन करते हैं, हम उनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आका, कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, आप खैरियत से हैं? जी, और आपका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? जी, बेहतरीन माशाल्लाह। तो जैसा कि मैंने भी अपनी ऑडियंस को ऐड किया है कि आज हम फिटनेस पे बात करने वाले हैं कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है, और आप नेशनल लेवल के फिटनेस बॉडी बिल्डिंग के प्लेयर रह चुके हैं, तो आज हम आपसे बात जी, जी। करेंगे। तो आगा, जी, आप जी। रमज़ान में भी अपनी फिटनेस की चीज़ों को कंटिन्यू रखते हैं? जी, बिल्कुल जी, रमज़ान में रखते हैं कंटिन्यू। अभी तो आपको पता है पूरी दुनिया में क्वारंटाइन चल रहा है ड्यू बिल्कुल। टू कोरोना वायरस। और पहले 15-20 दिन तो वेट किया कि शायद ये ओपन हो जाए, लेकिन इसके आसार नहीं नज़र आ रहे थे। तो लेकिन अब दोबारा स्टार्ट कर दी है ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह। जिम वगैरह तो बंद है, लेकिन दोस्त से रिक्वेस्ट करके जिम ओपन करवाया था, तो अभी उधर ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं। जी, तो आज के सेशन में हम आपसे इसी चीज़ के बारे में लोगों पे बात करेंगे कि वो कैसे फिट रह सकते हैं और फिट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी आप शुरू से लोगों को बस थोड़ी-सी पहले ही बताएँ कि फिट रहना ना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए कि आपने मसल्स वगैरह जी, जी। गेन करने हैं, एज़ अ जी, जी। पर्सन, क्योंकि हर बंदा तो बॉडी बिल्डिंग नहीं करता है, तो जो बंदे जी, फिट जी, रहना बिल्कुल, कितना बिल्कुल। ज़रूरी है? जी, जी। देखिए जी, आपका डेली लाइफ़स्टाइल का एक हिस्सा होना चाहिए कि आपने फिट रहना है। आप किसी भी जॉब में हैं, आप किसी भी फ़ील्ड में हैं, अगर आप मेंटली और फिज़िकली एक्टिव हैं, तो इसका मतलब है यू आर अ गुड पर्सन, ठीक है? जैसे आप फ़र्ज़ करें, आप फीमेल को ले लें, अब फीमेल एक और वो 1 लाख का अगर सूट पहनती है, तो उसका बेली बाहर निकला हुआ है या बॉडी डी शेप में है, तो उसका वो सूट प्यारा नहीं लगेगा। और वही एक खातून है जिसने एक 10,000 का सूट पहना हुआ है और फिज़िकली उसकी फ़िज़ीक बहुत अच्छी है और वो उससे कहीं प्यारी लग रही होगी ड्यू टू फिटनेस ट्रेनिंग। तो इस तरह की बिल्कुल। बहुत सी अगर एग्ज़ाम्पल हैं। जी, जी, आगे आप जी, कंटिन्यू जी। करें। जी, जी, इस तरह की बहुत सी एक्टिविज़ हैं कि आपको उनको मद्देनज़र रखना चाहिए कि आप डेली लाइफ़स्टाइल, अगर मेरा अपना ये कॉल है कि आप सारे पैसे कमाते हैं, आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप किस लिए करते हैं अगर आप खुद फिट नहीं हैं, ठीक है? बिल्कुल। फिटनेस है और सब कुछ है, अगर फिटनेस नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो इसको अपने आप फ़र्ज़ करें, आप 10 आवर या 8 आवर ऑफ़िस में जॉब करते हो या आप कहीं भी टीचिंग कर रहे हो, कोई भी आपका प्रोफ़ेशन है, तो अगर आप 24 आवर्स में से 1 आवर्स अपनी लाइफ़ के लिए नहीं निकाल सकते, तो मेरा नहीं ख़्याल आप वो जो पैसे कमा रहे हो उसका कोई फ़ायदा है आपके लिए। बिल्कुल। ऐसा ये है कि जी। आपने बड़ी अच्छी बात ऐड की है कि अगर हम फिज़िकली अच्छी अच्छी अपीयरेंस होती है, अगर हमारी बॉडी शेप में हो, जी, हम जी। अच्छा जी, अपने जी। आप को मेंटेन रखें, तो आप फिज़िकली भी बहुत अच्छा अपीयर करते हैं। तो जी, जी। अगर अगर हम आपकी मोटिवेशन के बारे में बात करें, आप जिम वगैरह करते हैं, फिटनेस के लिए आपको जी। मोटिवेशन चाहिए होती है वर्क करने के लिए। लोग कहते हैं हमें जी, मोटिवेट बिल्कुल। करो ताकि हम जिम शुरू करें, तो आपके पीछे क्या बिल्कुल, मोटिवेशन? बिल्कुल। मेरी मोटिवेशन यही है कि जी फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो घर से इजाज़त नहीं थी बिल्कुल भी ट्रेनिंग करने की। उन्होंने कहा जी अच्छा। तुम्हारी एज बहुत कम है अभी, तुमने ट्रेनिंग नहीं करनी, इस तरह की काफ़ी मसले-मसाइल थे। और मुझे हार्ट का थोड़ा-सा इश्यू था, तो बाय बर्थ मेरे हार्ट में होल था। तो मैंने अपने फ़ादर से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप मेडिकल चेकअप करवा लें मेरा, तो अगर डॉक्टर ने इजाज़त दे दी तो फिर इंशाल्लाह मैं ट्रेनिंग कर लूँगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, मेडिकल चेकअप करवाया, उन्होंने कहा जी ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस साल मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, विद इन 1 ईयर मैंने मिस्टर ओवरबोर्ड का कंपटीशन विन किया 2012-13 का। उसके बाद पंजाब यूथ फेस्टिवल का जो कंपटीशन है वो अपना विन किया। उसके बाद अपना ओवरऑल पंजाब कॉलेज में कंपटीशन हुआ था एक, उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो अब जो मैं है उसको मेन फिज़ीक की तरफ मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि मेरी जो फिज़ीक है वो बॉडी बिल्डिंग वाली कम और मेन फिज़ीक वाली ज़्यादा है। तो आगा, जैसे आपने बताया कि इतनी सिचुएशन, मतलब कि आपके हार्ट में होल होने के बावजूद आपने अपना शौक को कंटिन्यू किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग पहले ही हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं, हमारे साथ ये इशू है तो हम ये काम नहीं कर सकते। बड़ी जी, हिम्मत चाहिए होती है कि अगर आपके साथ कोई भी जी इशू है बिल्कुल। तो आप उसको लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो और अपनी जिंदगी में जो अचीव करना चाहते हो करो। जी, तो जी। ये बात जी, वैसे ही जी। हमारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी की चीजों को हर्डल नहीं बनाएं, बल्कि उनको जी, जी। उनको कंट्रोल करें और उन पर काम करके आगे जी, जी। बढ़ें। तो अगर जी, आप बिल्कुल, बिल्कुल। अगर बताएं, अब जैसे
रमजान चल रहा है, रमजान में लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली चीजें, हमारे आपको पता है इफ्तारी की शान होती है कि हमने पकौड़े जी समोसे सब बिल्कुल कुछ रखा बिल्कुल होता है। बिल्कुल तो ऐसे ही। बहुत ज्यादा ऑयली चीजें हम खा लेते हैं और सबसे ज्यादा वेट भी पुट ऑन हम करते हैं जी रमजान के जी अंदर। तो रमजान में जी वैसे जी तो अब खत्म होने वाला है, लेकिन फॉर लाइफ आगे इंशाल्लाह आपको कितने रमजान देखने नसीब हो लोगों को। तो जी आप अपनी जज़ाकल्लाह। रमजान में डाइट कैसे प्लान कर सकते हो कि आप इतना ज्यादा वेट पुट ऑन नहीं करो। उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी क्वारंटाइन चल रहा है। हर बंदा एक्टिव नहीं है जितना रमज़ान में होता था, ड्यू टू क्वारंटाइन। इसमें हमें सबसे पहले एक चीज़ देखनी चाहिए कि अपना जो हमने रोज़ा रखा है 14-15 घंटे का, उसको हम जैसे इफ्तार करते हैं, ठंडे मशरूबात हम इस्तेमाल करते हैं, या आपकी बात आ गई समोसे खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं और खाई जा रहे हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए एक सिंपल डेट्स खाएँ 2-3, और पानी पिएँ, रूम टेम्परेचर वाला पानी पिएँ, ठीक है? उसके बाद अगर कोई इस तरह की चीज़, कोई फल है जो, ठीक है, उसका आप मिक्सचर बना लें, जूस बना लें उसका, वो आप इस्तेमाल करें इफ्तारी के फ़ौरन बाद। आपको, आप देखें, आप 14-15 घंटे का एक रोज़ा है, उसमें आपको भूख नहीं लगती, सिर्फ़ आपको प्यास लगती है। तो वो बिल्कुल। आपका जो एनर्जी लेवल जो डाउन हुआ हुआ है, वो आपका इसके साथ रिकवर होगा। बजूज़ उसके कि आप समोसे पकौड़े खा के, आप ओवर ईटिंग करके आप खुद भी परेशान हो और आपकी तबीयत भी खराब हो। तो सबसे पहले ना मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं सबको बता दूं, जो जिन लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया है, बाद में ज्वाइन किया, मैं उनको बता दूं कि हम आगा मैसिन जो कि एक फिटनेस बेसिकली नेशनल बॉडी बिल्डर है, हम उनसे आज कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। तो आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग कमेंट पे लीव कर दें। तो एंड के 5 से 10 मिनट में मैं क्या करूंगी, लोगों से क्वेश्चन ले लूंगी ताकि लोग जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकें। जी, जी, जी। तो जी, जी, ज़रूर, आगा ज़रूर। अगली बात मैं ऐड करूंगी कि बैलेंस डाइट कैसे आप मैनेज कर सकते हो, और बैलेंस डाइट आपकी बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग से हट के अगर हम नॉर्मल लोगों के लिए बात करें कि आप लोग के तो जी, प्रोटीन और जी। बाकी चीजें अलहदा होती हैं। जी, तो जी। जी, आम जी, जी, बंदा बिल्कुल, अपने आप को बिल्कुल। फिट करने के लिए बैलेंस डाइट कैसे मैनेज कर सकता है। बैलेंस डाइट आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बैलेंस डाइट हमारा जो, अब हर एक बंदे का अपना गोल है, अपना थीम है, अपना एक डेली की रूटीन है, ठीक है? अब आप सबसे पहले मैं ख़वातीन पे बात करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा और में इस तरह की बैलेंस डाइट नहीं होती। आप 90% लेडीज़ को देखें, वो सुबह उठ के ब्रेकफ़ास्ट ही नहीं करती कि नहीं जी मैं वो अपनी डाइट पे हूँ, मॉर्निंग रूटीन ठीक में है? वैसे भी बहुत ज्यादा स्टक हो हाँ जी, जाती है कि उनके नाश्ते का टाइम बिल्कुल वैसे ही ऐसे निकल ही। जाता हाँ जी, नाश्ते का टाइम नहीं मिलता, और सबसे बड़ा मिथ हमारा ये है कि हमें नाश्ता बहुत हैवी करना चाहिए, क्योंकि हमने नाश्ते के ऊपर पूरा दिन गुज़ारना होता है, ठीक है? वो हम नाश्ता नहीं करते, लेडीज़ जो हैं बिल्कुल भी नहीं करती, और जो है लंच वो हल्का-सा किया, डिनर हैवी कर लिया, जिसकी वजह से उनकी बॉडी डी-शेप होती है, हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं। तो है। बिल्कुल। बैलेंस डाइट यही है कि आप जब उठें, सुबह आप नाश्ता जो है अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आप नाश्ता करें, जिसमें आपके प्रोटीन्स आ जाती है। आपका आप एक मिल्क का ग्लास ले लें उसमें, ठीक है? साथ ब्रेड यूज़ कर लें, साथ हाफ फ्राई एग ले लें, तो इट्स अ गुड मील फॉर मॉर्निंग। वजूद उसके कि आप 2 बिस्किट खा लिए और कभी पानी पी लिया या खाली दूध पी लिया। दूध भी काम तब तक नहीं करेगा जब तक आप साथ कुछ और ऐड ऑन नहीं कर रहे उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोग थोड़ा उल्टी रूटीन पे चले हुए हैं कि जी, हमेशा जी, कहा जी। जाता है कि नाश्ता बहुत अच्छा करें, दोपहर का खाना जी, उससे जी। नॉर्मल खाएं और जी, रात जी, में बहुत लाइट। हल्का हल्का फुल्का खाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, हम बिल्कुल। दिन और दोपहर में नहीं खाते हैं और रात को बहुत ज्यादा खा जी, जी। लेते हैं और हमारी तबीयत इस तरह जी, जी। डिस्टर्ब रहती है। तो जी, ये जी, भी बिल्कुल, बहुत मैटर बिल्कुल। करता है कि अपना फूड कब ले रहे हैं और कब खा रहे हैं। जी, तो जी। जी, जी। अगर आप बात करें तो दो तरह की चीजें आ जाती हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है जिनको वेट जी, गेन करना होता है और एक होता है जिनको वेट लूज करना होता है। कुछ लोग इतने कमजोर जी, जी। होते हैं, वो चीजें कर रहे होते हैं गेनिंग के लिए। तो पहले स्किनी से हम होते गेन, हैं। हाँ जी। तो अगर हम गेन पर जी, जी, बात जी। करें तो क्या थ्रू जिम या थ्रू डाइट आप गेन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, जिसने वेट गेन करना है, उसमें हम आ जाता है कि आप, अब नौजवान जो बच्चे हैं आजकल, जो मूवीज़ वगैरह देखी, कोई वीडियोज़ वगैरह देखी, तो आ जाते हैं जिम में, जी हमने वेट गेन करना है, हमने मसल बिल्कुल। बनाने हैं, हमने आपकी जितने मसल, आपसे भी बड़ा मसल बनाना है। लेकिन मैं ये सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये 1, 2, 3 दिन की या 1, 2 महीनों की गेम नहीं है, इट्स अ टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है? तो उसमें आप, अगर आप स्किनी हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको आपको गेनर यूज़ करना चाहिए कि जिससे आपको मैस बढ़ जाएगा, और हाई प्रोटीन डाइट प्लस कार्बोहाइड्रेट आपको ज़्यादा इंटेक करने पड़ेंगे। साथ गुड फैट जो है हमें वो ऐड ऑन करने पड़ेंगे इसमें, जिससे आप गेन आप आसानी से कर सकते हैं, वेट गेन।
ठीक है। और अगर आप लूज करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट से क्या क्या एक्सक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग हाँ बताओ जी। क्या करते हैं जी, जी, अगर कि भूखा रहने लग पड़ते हैं अपनी डाइट में कि हमने कुछ खाना नहीं, ही नहीं, नहीं, नहीं नहीं, है। नहीं, नहीं। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ, अगर कोई मेरे पास आता है ना कि मैंने डाइट अपना वेट कम करना है, तो उसको मैं बिल्कुल 24 आवर में से आप देख लें 8 आवर्स आप निकालें स्लीप के, ठीक है? पीछे बच बिल्कुल। के 16 घंटे, उसमें मैं उसको कहता हूँ कि भई आपने 5 से 6 मील लेने हैं। वो कहता है ठीक है। भाईजान ये क्या? मैं कहता हूँ यही आपका डाइट है जिससे आपने अपना वेट कम करना है। क्योंकि हम ठीक है। डाइट पे जब भी कम करते हैं स्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक है कि भी हमने ये भी मेरा बंद हो गया, ये भी नहीं मैं खा सकता, ये भी नहीं कर सकता। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। हमने एक अच्छा और जो सूटेबल प्लान है हम उसके मुताबिक जिसको प्लान करके देते हैं कि भाई आप ये फॉलो अप करें तो इंशाल्लाह आपका वेट कम होगा। अगर आप कहते हैं वेट कम करना है, उसमें हम जो कार्बोहाइड्रेट की मिकदार है वो थोड़ी कम कर देंगे और ठीक है। प्रोटीन हाई और साथ उसके हेल्दी फैट जो है, 2 किस्म के फैट्स होते हैं, एलडीएल और एचडीएल, लो ठीक डेंसिटी है। लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हमने लेते हैं, हमने जो यूज़ करने हैं वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यूज़ करने हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, जो ठीक हमारे है। वेट लूज़ करने में हमें मदद भी करते हैं। तो हमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यूज़ करने हैं, साथ कार्ब जो है उसको कम करना है और जो बैलेंस साथ प्रोटीन है उसको इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह वेट आपका कम होगा। और मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैं पर्सनल अपने क्लाइंट्स को जो कहता हूँ, फर्ज करें एक 100 केजी का जो बंदा है वो आता है मेरे पास कि मैंने 80 केजी करना है, उसका 80 बिल्कुल। केजी हो जाता है, फर्ज करें विद इन 4 मंथ या 6 मंथ हो जाएगा। उसमें हम उसको, मेरा ये गोल होता है कि बच्चे आपने भाई आपने जो वेट कम कर लिया, आपकी ट्रेनिंग अब शुरू हुई है 80 केजी के बाद, ठीक आपने है। 80 केजी का कर लिया है। अब ये नहीं है, लोग क्या करते हैं, खवातीन क्या करती हैं, उनको अचीव कर लिया वो एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ देती है और दबा के खाती हैं। वो दबा के बिल्कुल ऐसा। खाने से वो क्या होता है, उनका वो दोबारा वेट पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपने तो एक्टिविटी बिल्कुल छोड़ दी है और अपना अपने गोल अचीव कर लिया और आपने सारा कुछ छोड़ दिया। जैसे आपने बताया कि अगर हम जैसे अपना गोल अचीव करते हैं और फिर अपनी डाइट को वहीं पर जी, जी, छोड़कर दोबारा जो आम चीजें होती हैं, फैट चीजें जी, जी, होती हैं, वो खाना शुरू कर देते हैं। जी, जी, तो अगर जी, जी, आपने अपना अचीव वेट गोल कर लिया है, ठीक है, आपने जो गोल वेट था आपने अचीव कर लिया, अब उसके बाद जी, आपने जी, उसको जी, मेंटेन रखने के लिए क्या वही चीजें जो आपने बिल्कुल। की है वो करनी पड़ती है, या आपको दोबारा कोई थोड़ा लाइट कर देते हैं, थोड़ी रिलीफ मिल जाता है? नहीं, हम उसमें पूछते हैं कि जो हमारे पास आया है वो उसकी रूटीन क्या है, उसकी डेस्क जॉब है, उसकी डेली की रूटीन क्या है, वो मॉडरेट है, लाइट है या हाई इंटेंसिटी उसकी वर्कआउट को पहले ही वो कर रहा है, उसके मुताबिक हम उसकी डाइट प्लान करते हैं। अब डेस्क जॉब है जिसकी, तो उसमें हम उस तरह का उसका डाइट प्लान करते हैं कि अब इसमें जो होता है डाइट प्लान का जो बेसिक उसको कहते हैं बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है आपका, कि ठीक मतलब है। आपको 24 आवर्स के अंदर जो आपको कैलोरीज चाहिए होती हैं जिंदा रहने के लिए, जो आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी, सिर्फ सांस लेना है। फर्ज करें ठीक। आपको 3000 कैलोरीज चाहिए 24 आवर्स के अंदर, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको पूछते हैं भी उसकी एक्टिविटी क्या है। अब उसकी अगर डेस्क जॉब है तो उसको 3000 कैलोरीज चाहिए, हम उसकी डाइट से 300 कैलोरीज जो है वो कम कर देते हैं, ठीक ठीक है। है? कैलोरीज उसकी कम कर दी और 200 हमने कम कर दी उसकी जो है एक्सरसाइज के थ्रू, उसको वर्कआउट करवाया, 200 कैलोरीज उसकी बर्न आउट करवाई, ये हो गई 500 कैलोरीज पर डे की, ठीक है? ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसको लेके चले 1 वीक के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन बनता है 3500, ठीक है? ठीक। इसमें सैटरडे संडे आपका ऑफ आ जाएगा ठीक है। और 3500 कैलोरीज इक्वल टू होती हैं 1 पाउंड के। आपने ठीक। 1 मंथ 1 वीक के अंदर अगर 1 पाउंड आपने वेट लॉस किया है और गुड एंड हेल्दी वे टू रिड्यूस योर बॉडी वेट। हुँ। तो अच्छा, अगर मैं इस तरफ से आपसे एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहती हूँ, जैसे जो जी, यंग जी, बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा जिम जाने का ना शुरू-शुरू में शौक होता है। तो जी, 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 कितने जी, जी। आवर्स आपको जिम करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग जज़्बाती होके बहुत ज़्यादा जिम करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक्सेस भी नहीं, नहीं, बुरा नहीं, हो नहीं, नहीं, सकता नहीं, है। नहीं, 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 बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोग, काफ़ी बच्चे आते हैं हमारे पास, इस तरह के भी आते हैं कि जिनको इवन सप्लीमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती और वो बता रहे होते हैं मैंने ये भी खाया, मैंने ये भी यूज़ किया। बिल्कुल। कुछ जो कोचेज़ हैं वो अपने मुफादात के लिए वो उनको चीज़ें बेच दी या उनको रिकमेंड कर दी कि आप ये सप्लीमेंट खरीदें, आप ये लें। क्योंकि ये टीन एजेस जो है उनको मेरी नज़र में नेचुरली लेके चलना चाहिए, जितना हाई नेचुरली हम उनको लेके चल सकते हैं वो लेके दें।
कि हमारी कोशिश हो 90% कि हम उनको जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे हमारे उनके वो जो डाइट प्लान है वो पूरा करें। टीन एजेस के जो बच्चे आते हैं हमारे पास, वो उनके डिफरेंट गोल होते हैं। उनके सबसे पहले आपने देखा होगा मोबाइल का यूसेज आजकल बहुत ज्यादा है, जिसकी बिल्कुल। वजह से स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं हमारे। ठीक है, अभी मैं अभी आपके साथ शो था, वैसे मैं हार्डली 11 साढ़े 11 बजे मैं सो जाता हूँ। लेकिन आज ठीक है। आज की जो नेक्स्ट जनरेशन जो चल रही है, आप देखिए रात को 2 बजे 3 बजे सोते हैं। ठीक है, सुबह लेट उठना, तो इसकी वजह से काफ़ी आपके जो हार्मोन्स है वो डिसबैलेंस होते हैं, जिसकी आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। आपने आजकल के बच्चे देखे होंगे, उनकी सेहत है ही नहीं, बिल्कुल। हड्डियाँ हैं, बिल्कुल स्किनी है। तो उसका रीज़न यही है कि आप 3 घंटे भी जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका स्लीपिंग आवर्स ही पूरे नहीं है, तो आप किस तरह गेन करोगे या किस तरह मेंटेन करोगे उसको? तो इसमें बिल्कुल। एक नींद का बहुत अहम रोल है कि हमारी नींद पूरी होनी चाहिए। जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसी के पास भी कर रहे हैं, कहीं भी हैं, मैं उनका यही मेरा मैसेज है कि वो अपने स्लीपिंग आवर्स को अपना मैनेज करें। तो कितने और घंटे अपना जो है, ये इसमें आप 8 से 10 घंटे की जो नींद है, इट्स अ बेस्ट वे टू मेंटेन योर बॉडी। ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें, साहब बताया कि जिम वगैरह की हमने यूथ पर बात कर लिया। अगर आप जिम नहीं आते हो, मतलब कि जो हाउस हाउस वर्कर्स हैं, मतलब जो लेडीज हैं अपना घर में हाउस होल्ड संभालती हैं, जी, वो जिम वगैरह के लिए टाइम नहीं जी, निकाल जी। पाती हैं, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनके थ्रू वो फिर मेंटेन भी रह सकती हैं, उनका ज्यादा टाइम भी सर्फ ना हो। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, बहुत सी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, आपको जिम में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ख़वातीन का आपने नाम लिया, वो करती तो हैं, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 5 दिन किया, फिर वो स्किप कर देती हैं। मेरा मैसेज यही होता है कि वो स्किप ना करें, अगर उन्होंने कंटिन्यू किया है, उसको वो करके रखें। और बहुत सी एक्सरसाइज़ हैं, हम जो एक फ्लोर मैट के ऊपर और 2 डंबल्स के साथ हम पूरी बॉडी की हम एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। तो ठीक है। अगर जिम बंद है, तो हमें घर के अंदर एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। ख़वातीन की आप बहुत सी वीडियोज़ हैं, तो जो आप यूट्यूब पे भी जाके सर्च करें, आपको मिल जाएँगी इस तरह की वीडियोज़। अगर मेरे थ्रू आप पूछना चाहती हैं, तो मैं भी आपको गाइडलाइन कर दूँगा, वो इनबॉक्स कर दें मुझे। तो वो घर में ट्रेनिंग हो सकती है, ये कि नहीं हो सकती। ठीक है। अगर आगे हम बात करें तो डेली वॉक करना कितना जरूरी है फिट रहने के लिए? कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा वॉक नहीं करते हैं, तो वॉक आपके फिट रहने में कितना मदद देती है? वॉक मैं मेरा पैशन है, डेली मैं जिम करता हूँ, लेकिन प्लस मैं वॉक भी करता हूँ। हम्म। वॉक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए, हमारी जिस तरह लाइफ़स्टाइल हम तरक्की याफ़्ता ममालिक के साथ-साथ चल रहे हैं, लेकिन उतना ही हमारी फैसिलिटीज़ जो हैं, हमें वो फिज़िकली नॉन एक्टिव करती जा रही हैं। हर चीज़ में एसी है, हर चीज़ आपकी नेचुरल जो रिसोर्सेज़ हैं, नेचुरल जो आपका एनवायरनमेंट है, वो खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल। आपको आपने कहीं भी जाना है, आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आप वहाँ पे पहुँच गए। आप कोई साइकिल का इस्तेमाल नहीं है, पहले साइकिलिंग का इस्तेमाल होता था, गाड़ियाँ बिल्कुल। कम थी, रिसोर्सेज़ कम थे, सेहत अच्छी थी, लेकिन अब उसके एंटी हो गया, रिसोर्सेज़ ज़्यादा हैं, ठीक है? और सेहत जो है वो डाउन है। इसमें यही मेरा मैसेज है कि आप 24 आवर्स के अंदर कम से कम 30 मिनट जो है, 30 मिनट्स वॉक के लिए निकालें। जी ठीक है, एक बंदे को कम से कम 30 मिनट वॉक जरूर करनी चाहिए। जी, 30 अगर मिनट्स वॉक करें। जी, बिल्कुल। अगर हम एक और क्वेश्चन मैं आप पूछना चाहूंगी कि अगर आप डाइट, कुछ लोग होते हैं वो खुद ब खुद कोई ना कोई डाइट फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो जी, जी। डाइट के लिए प्रेस्क्रिप्शन लेना कितना जरूरी है कि हम बिना वजह कोई भी डाइट करना ना शुरू कर दें, तो वो हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट रख सकती है? इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ता है कि बंदा जो है, सबसे पहले मैंने आपको बताया, डिप्रेशन में चले जाता है जब वो डाइट कर रहा है, कि उसको पता ही नहीं होता कि कुछ क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, क्या नहीं करनी। वो सबसे पहले डिप्रेशन में जाता है, उसके बाद अपना वो वीकनेस उसको हो जाती है। हमने जो डाइट प्लान देना है, उसको वीकनेस होने नहीं देनी या उसको बोर नहीं होने देना। एक चीज़ हम फर्ज़ करें, चिकन है, हम उसको कह रहे हैं भी 1 मंथ चिकन नहीं खाना है, आपने और कोई चीज़ नहीं खानी। भी क्यों और चीज़ नहीं खानी? हम इस तरह उसको मोटिवेट करें, हमारा डाइट प्लान इस तरह का हो कि यार वो खुद उसको फ़ॉलो अप करे कि मैंने ये डाइट करनी ही करनी है। ठीक है। वो आपकी बोरियत ना हो। हमारा फन ही यही है, आपका वो टीचिंग मेथड इस तरह का होना चाहिए कि आपसे वो बंदा बोर ना हो। आपको वो पैसे पे-ऑफ इस चीज़ का कर रहा है कि आपने उसको लेके अपने साथ चलना है। तो आप अगर खुद अपने तौर पे डाइट बनाते हैं, तो इस तरह का आप बिल्कुल मत करें। आप प्रोफ़ेशनल को हायर करें, या आपके जो सीनियर्स हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें और उनसे पूछें अपने सीनियर से कि भई इस तरह मैं ये नया बिगिनर हूँ और मेरे लिए क्या रूल्स होने चाहिए और क्या डाइट होनी चाहिए। ठीक हो गया।
तो अब हमने आम लोगों की डेली रूटीन, डेली डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा बात की। अब मैं पूछना चाहूँगी बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से कि जो लड़के बड़ा शौक रखते हैं कि हमें बॉडी बिल्डर बनना है, जी उनको जी क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मतलब वो कैसे शुरू कर सकते हैं स्क्रैच से? जो बच्चे हैं आजकल के बड़े यंग, वो एनर्जेटिक होते हैं कि हमें बॉडी बिल्डर बनना है। जी जी, बॉडी बिल्डर तो अब काफी मुश्किल है, ये इट्स टेक अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल। जो आजकल नई इकरा जी चली है, एक मेन फिजिक, शायद आपने नाम सुना हो। जी। मेन फिजिक की तरफ काफी ज्यादा रुझान हो रहा है पूरी दुनिया में ना। तो इसमें बॉडी बिल्डिंग को थोड़ा मॉडरेट किया गया है, थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। ठीक और है। इसमें जो आपका अपर बॉडी पोर्शन है उसको देखा जाता है, और लोअर बॉडी पोर्शन को आपके एक कवर अप किया जाता है कि आप अपर बॉडी आपकी अच्छी है, आपका फ्रेम अच्छा है, आपके मसल जो है रिप्ड है, तो आप मेन फिजिक की तरफ वो करिए। तो ठीक है। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इसका रुझान देखा जा रहा है। जो यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, उनका काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज भी जा रहा है। और माशाल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी इंटरनेशनल लेवल के जो एथलीट्स हैं वो तैयार हो रहे हैं। और इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट ईयर्स, जो आप आने वाले साल हैं, उनमें आपको इंटरनेशनल एथलीट्स पाकिस्तान से नजर आएंगे। इंशाल्लाह। तो आगा, आप लोगों की डाइट, जो बॉडी बिल्डिंग की डाइट होती है, वो आम डाइट से कितनी ज़्यादा मुख्तलिफ होती है? हमारी जो डाइट होती है इसमें दो फेजेस होते हैं। एक अपना होता है कि वेट गेन करने का, जिसको हम कहते हैं मसल गेन करना, और दूसरा ठीक होता है। है हमारा कटिंग का, जिसको हम ऑफ इन सीजन कहते हैं। अगर ठीक है। हम अभी मैं ऑफ सीजन में हूँ, तो मेरी अगर डेली की रिक्वायरमेंट फर्ज करें बॉडी की है 4000 कैलोरीज, तो मैं उसको भेजूंगा 5000 की। ठीक है। और उसमें मैं क्या करूँगा, मैंने जो अपना रखा हुआ है, जो बाहर लोगों में, बच्चों में करते हैं, क्या करते हैं कि जो नए नए बिगिनर आए, उनको एकदम से फूड सप्लीमेंट दिए या गेनर दे दिया, वो जो बहुत जल्दी वेट गेन कर जाता है। ठीक है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि आप बॉडी वेट तो गेन कर लेते हैं, लेकिन आपका बॉडी फैट ज्यादा होता है, आपका मसल गेन नहीं होता। ठीक है। बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने मसल को गेन करना है, हमने फैट को कट ही नहीं करना। फैट का तो हमारा काम ही नहीं है बॉडी में। तो इसमें जब हम अपना गेन कर रहे होते हैं, उसमें हम हाई कार्ब्स प्लस प्रोटीन, और प्लस हम उसमें अपना गुड हेल्दी फैट लेते हैं, डेयरी फैट जो होते हैं, ठीक है, डेयरी मिल्क के जो HDL जो। ठीक है। और अगर हम आ जाते हैं इन सीजन में, उसमें हम क्या करते हैं, कार्ब्स अपने कम कर देते हैं, प्रोटीन ठीक अपने हाई कर देते हैं, और जो हेल्दी फैट्स हैं साथ वो भी लेते रहते हैं ताकि वीकनेस ना हो। ठीक है। तो आगा, आपकी ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस कितनी मुश्किल होती हैं, ताकि जो लोग आना चाहते हैं उनको पता लगे कि ये आसान नहीं है, अपना माइंड बना कर आए कि हमें बड़ी हैवी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी? ये कि बस आप ये समझ लें कि लोहे के चने और चबाने हैं आपने। ठीक है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि ऑडियंस के मैसेज भी साथ-साथ, जो भी कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको भी साथ-साथ जी ऐड जी करती रहूँ। तो मैं ऑडियंस से एक बार फिर कह दूँ, जी अगर जी जी आपको जी कोई भी फिटनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट जी में लीव कर दें, मैं इसको साथ ही साथ ऐड कर दूँगी। तो अब अगर हम आगे बढ़ते जी जाएँ, जी तो अगर आपने ये बॉडी बिल्डिंग की इतनी लंबी ट्रेनिंग की, आपने नेशनल लेवल पर पाकिस्तान को, मतलब कि अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, तो जी क्या-क्या डिफिकल्टीज़ आई जी हैं जी। आपकी लाइफ में कि आप डिमोटिवेट हो गए हो, लेकिन दोबारा से आपने अपने आप को बकअप किया और आगे मूव किया? मेरा मैसेज यही है कि पाकिस्तान में जो लड़के हैं अच्छे नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उनका जो लेवल है वो इंटरनेशनल लेवल के साथ compete करता है। तो ठीक है। अगर आप इतने अच्छे हैं कि अगर आपको पता है कि मैं इंटरनेशनल स्टेज पे आके compete कर सकता हूँ, तो उसको ठीक है। ज़रूर वो compete करना चाहिए। बजूज़ उसके को वो पाकिस्तान में कोई कंपटीशन हार जाता है या डिसहार्ड होकर छोड़ देता है, उसको ठीक है। पाकिस्तान से बाहर मूव ऑन करना चाहिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके वो कंपटीशन खेले। तो बाकी अल्लाह की ज़ात है इज्जत देने वाली, उसको ज़रूर इज्जत मिलेगी अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करता है। ठीक है। तो आप अपनी जो रूटीन, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँ, ये आप बार-बार कार्ब, प्रोटीन, और ये हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, डेयरी की बात जी जी करते हैं। कुछ लोगों को ना इनकी जी जी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं पता होती कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट में क्या होते हैं, प्रोटीन्स हमारी डाइट में क्या होते हैं, या डेयरी क्या होता है हमारी जी डाइट में। तो मैं चाहूँगी अगर आप थोड़ा-थोड़ा जी जी इलैबोरेट कर दोगे, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारी डाइट होती क्या है 3 चीज़ों की, और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो डेयरी है उसे कैसे-कैसे और किस-किस प्रोडक्ट में हमें मिल सकती है? जी जी। आप प्रोटीन की बात कर लें, जिसमें हमें एग वाइट हम यूज़ कर सकते हैं, हम चिकन ठीक। यूज़ कर सकते हैं, हम बीफ खा सकते हैं। इसमें आपको जो
अच्छी और सबसे लो फैट प्रोटीन है ना, वो आपको मिलती है चिकन में, ब्रेस्ट के पीस में। ठीक है। और जो कार्ब्स है, आप उसमें स्वीट पोटैटोज ले सकते हैं, आप उसमें नट्स खा सकते हैं। और ठीक है। उसके बाद आ जाता है थर्ड पे HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उसमें आप कोशिश करें कि जो आप अपना खाना कोई भी आप अपना कुक कर रहे हैं, उसको आप ऑलिव ऑयल में पकाएं। ठीक है। जी। तो और अब उसमें अगर डेयरी फॉर्म्स की चीज़ें आ जाती है, मिल्क है, जिसमें हम अपना जो हेल्दी फैट्स हैं वो ले सकते हैं। और हेल्दी फैट्स लेने चाहिए, इसको स्किप नहीं करना चाहिए, चाहे आप गेन कर रहे हैं चाहे आप लूज कर रहे हैं। ठीक है। इवन तो आपको मैं आप मजे की एक बात बताऊं कि जब जी, आप वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं, लोग जो हेल्दी फैट है वो भी छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें मजे की बात ये है कि जब आप हेल्दी फैट लेते हैं, ये आपको वेट रिड्यूस करने में आपकी मदद करते हैं। ठीक हो गया। मतलब कि आप हमेशा, मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग को नहीं पता होता कि आपके लिए हेल्दी फैट्स कौन से हैं, इस वजह से आप अपनी हेल्दी फैट्स भी मिस कर बिल्कुल। सकते हैं। तो कोशिश करें कि किसी से जी प्रिस्क्राइब्ड डाइट जी ले जी लें, किसी से डिस्कशन कर लें थोड़ी सी, जी जी ताकि आप अपने आप को जी बेहतर जी तौर जी पर जी मेंटेन कर सकें। अगर एक और चीज जब मैं जी ऐड बिल्कुल। करना चाहूंगी, एक्सरसाइज भी होती है और एक चीज होती है स्ट्रेचिंग, तो इसमें क्या फर्क होता है? जी जी। एक्सरसाइज होती है कि जब आपने, अब स्ट्रेचिंग दो तरह की होती है, एक डायनामिक होती है और एक काइनेटिक होती है। उसमें अब हमने अगर जिम में हम एंटर हुए हैं, तो अगर किसी ने वॉक वगैरह की है, उसकी बॉडी पहले ही हीट अप है या उसकी बॉडी वेट उठाने के लिए ठीक है, तैयार है, तो ठीक है। एक होती है आपने ट्रेनिंग से पहले स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है। उसको आप क्या करते हैं कि अगर आपकी मसल पुल अप ना हो उसमें, ठीक है, आपने ठीक है। स्ट्रेचिंग कर ली, उसके बाद आप ट्रेनिंग कर ली, आपके मसल जो है वो टेंस में आ जाते हैं, टेंस में ठीक आ है। जाते हैं। उसको फिर आपको रिलैक्स करने के लिए दोबारा स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, जिससे आपका मसल रिलैक्स हो जाता है। ठीक है। अगर स्ट्रेचिंग किन को करनी चाहिए और एक्सरसाइज किन को करनी चाहिए, कि एक्सरसाइज करने वाला स्ट्रेचिंग बंदा बिल्कुल करनी स्ट्रेचिंग भी कर चाहिए। सकता जी जी, स्ट्रेचिंग तो बहुत ज़रूरी है। है? ठीक है। तो जी अगर कोई फाइनल मैसेज, क्योंकि मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कोई फाइनल जी जी मैसेज जो लोग आप देना चाहें, ऐड करना चाहें, इससे लोग अपने आप को मेंटेन रख सके, अपनी डाइट को बेहतर कर सके और अपनी जिंदगी को, लाइक, फिट रहना जी बहुत जरूरी है, तो वो कैसे कर सकते हैं? आप अपने कोई फाइनल जी वर्ड जी ऐड जी। करना चाहते मेरा फाइनल फाइनल एक मैसेज यही है कि आप किसी भी फील्ड में हैं, आप किसी भी जॉब में हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप 24 आवर में से अपनी ज़ात के लिए अगर 1 घंटा नहीं निकाल सकते, तो आपका उस काम करने का कोई फायदा नहीं है। आप बेशक लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं, आप 10 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं, आपको फ़ायदे नहीं है अगर आप खुद फिजिकली फिट नहीं है। अब अल्लाह माफ़ करे, इसी तरह के भी केसेस आए हैं कि बिल्कुल नौजवान हैं, उनको पैरालाइज हो गए हैं, या उनका जो हैं? नर्व्स है वो दब गई हैं, क्या फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। कोई फालिज गिर जाता है किसी के ऊपर, क्या फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, पैसे हैं, मतलब इस तरह के भी केसेस आए हैं कि मतलब वो कहते हैं हमारे बंदे के ऊपर 10 लाख रुपया लग जाए, बंदा हमारा ठीक हो जाए, चलना शुरू कर दे, लेकिन क्या वो अब उसकी स्टेज पार हो गई हुई है। तो मेरा यही मैसेज है, आप, मैं नहीं कह रहा आप जिम करें, आप ट्रेनिंग करें, आप फिजिकल एक्टिविटी को ज्वाइन करें। फिजिकल बिल्कुल। एक्टिविटी वो किसी भी सूरत में, वो स्पोर्ट्स में है, वो स्विमिंग में है, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई भी है, आप फिजिकली एक्टिव एक्टिविटी आप 24 आवर में से अपनी जात के लिए 1 घंटा सर्व करें अपने ऊपर। बिल्कुल, हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहिए ताकि हम फिट रह सकें, उनके जी 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 फिर आगे वक्त के साथ साथ जब आपकी एज बढ़ती जाती है, तो फिर आपको आगे बहुत जी जी डिफिकल्टीज बिल्कुल। देखने को मिलती मसले मसाइल काफ़ी है, आप देखें डायबिटीज़ बढ़ जाती है, किसी का वो है। बिल्कुल। शुगर का मसला, किसी का हार्ट का मसला, बीपी का मसला। आप अगर अपनी 24 आवर में से 1 आवर निकालें, इंशाल्लाह इस तरह का आपको कोई इशू नहीं पैदा होगा, और बैलेंस डाइट रखें आप, तो इस तरह का कोई इंशाल्लाह आपको जो है इशू नहीं होगा। जी, बिल्कुल सही आपने बात ऐड किया कि अगर हम बैलेंस डाइट और साथ में थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ या स्ट्रेचिंग या वॉक अपनी लाइफ में जी ऐड जी कर लें, तो हमें आगे ज़िंदगी जितनी भी, हम क्वालिटी ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे, जितनी भी है। जी वो तो बिल्कुल अल्लाह के हाथ में है, बिल्कुल लेकिन ऐसे जितनी हमारे पास है उसको हम बिल्कुल क्वालिटी ऐसे। बना सकते हैं। तो आगा आपका बहुत-बहुत अब शुक्रिया, आपके आपने पास एक इतने। स्टेज, जी, थैंक यू, जी, एक आप स्टेज अपनी ये भी आखिरी बात आती है ऐड कि बंदे के पास, एक स्टेज ये भी बंदे के पास आती है कि बंदे का हर चीज़ होती है दुनिया की, लेकिन उसके पास सेहत नहीं होती। तो उस बिल्कुल, चीज़ों का क्या फ़ायदा कि वो उसको यूटिलाइज़ ही नहीं कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं हमारी ऑडियंस को, उम्मीद करती हूँ उनके लिए काफ़ी यूज़फुल भी रही जी, होंगी। थैंक तो यू सो आपका मच। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपने थैंक कीमती वक़्त में से हमारे लिए वक़्त थैंक यू। निकाला।
तो उम्मीद करते थैंक हैं यू ये सो मच। सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज़ फ़ायदेमंद लगी है, आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो उसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें। जी तो आज तो जी आज से इंशाल्लाह। आज जी, तो आज की तरफ इल्मी सिटी की तरफ से आप लोगों के लिए सिर्फ़ इतना ही। मिलते हैं नए लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए अपनी मेज़बान इकरा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।